नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। विपक्ष के इन तमाम आरोपों के बाद मंदिर का निर्माण भी हो गया है और तारीख भी तय हो गई है। तारीख तय होने से पहले प्रधानमंत्री जी अयोध्या के विकास के ढेर सारी योजनाओं को लेकर वहां पे थे और पूरा अयोध्यावासी इस विकास को देखकर झूम रहे थे। लेकिन अभी भी राजनीति चल रही है। निमंत्रण के बावजूद विपक्ष जाए या ना जाए, उनके मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। इन्हीं विषय को लेकर आज हम बात करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी जी से। राकेश जी, आपका स्वागत है देसी अड्डा में। नमस्कार आपको और देसी अड्डा अड्डा के तमाम दर्शकों को भी मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। राकेश जी, पूरा अयोध्या झूम रहा है और अयोध्या वासी को जो सौगात मिली है, इससे पूरा अयोध्या ऐसा मानो लगता है पल्लवित, पुष्पित और सुरभित हो गया है। देखिए अजय जी, अयोध्या के इतिहास को आप देखेंगे तो अयोध्या कई बार झूमा है, नाचा है, गाया है। अयोध्या पूरा दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक रहा है। एक मार्गदर्शन जो वहां से निकलता है ऋषि मुनियों का, राम का, श्री राम का, भरत का, पूरा परिवार का, पूरा अयोध्या वासियों का, उससे पूरा देश कुछ न कुछ सीखा है, वो संस्कृति में है। एक बार फिर ये मौका अयोध्या ने पूरे देश को दिया है कि वहां हम अयोध्या के संस्कारों से, अयोध्या के कल्चर से, अयोध्या के इतिहास से हम सीख सके। और जब इतने लंबी लड़ाई के बाद एक बार फिर राम जी अयोध्या में पधार रहे हैं, मंदिर में उनकी मूर्ति प्रतिमा स्थापित होने जा रही है, तो ये तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि ये देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक पहचान जो है वो एक बार फिर स्थापित हो रही है। चाहे वो वाराणसी के माध्यम से हो, उज्जैन के माध्यम से हो, और उसी की श्रृंखला में ये रामलला राम जन्मभूमि पर जो अपना भव्य मंदिर बना है वो अयोध्या वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों में हर्ष दे रहा है। तो क्या जो ये जो राम राज्य की परिकल्पना है, इसकी शुरुआत जो है वो मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या से होगी? राम राज्य और राम का मंदिर आस्था दोनों में अंतर है। राम राज्य, राम ने जो अपने शासन व्यवस्था में जिस तरह की पारदर्शिता और जिस तरह से आध्यात्मिक संस्कृति को जिंदा रखा, जिस तरह से राम के आचरण को अपने राजधर्म का में अपनाया, उसी तरह राम मंदिर बनने से हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। और उसी लिए जो भाजपा का बहुत पुराना एजेंडा है, उस एजेंडे पर अपने वो है, और विपक्ष के तमाम पार्टियों को अब इसका कोई काट नहीं मिल रहा है। लेकिन राकेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जनता ये जानना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा देश इसको स्वीकार किया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। देश ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण का माहौल कायम किया। लेकिन अभी भी विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम को लेकर राजनीति कर रही है और निमंत्रण के बावजूद भी विपक्ष अभी तक ये फैसला नहीं कर पाया है कि प्राण प्रतिष्ठा में हम जाएं कि ना जाएं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसका पूरा मायने दोनों तरफ से वोट ही है। भाजपा का ये चुनावी एजेंडा भी रहा है, और हालांकि ये भाजपा कहती है कि ये हमारे लिए सिर्फ चुनाव का एजेंडा नहीं बल्कि भारत के संस्कृति और सरोकार का मामला है और हमारे अध्यात्म और आस्था का मामला है, इसलिए हम इसे इतनी गंभीरता से लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें वोट भी राम श्री राम दिलाते हैं। तो एक तो वो है, विपक्ष इसीलिए घेरता है, और विपक्ष के सामने ये मजबूरी है कि जो विपक्ष कल तक राम के अस्तित्व को ही नकारता रहा है,
जिसने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक हैं, वो राम के मंदिर के निर्माण में यदि, राम के मंदिर के उद्घाटन में यदि आता है तो वे अपने बातों से मुकर जाता है। मतलब जो आज तक वो नैरेटिव सेट करते रहा है पूरे देश और दुनिया के सामने, उससे उसके पीछे हटना पड़ेगा। दूसरा कि वो जो अल्पसंख्यक वोटों पर उसी के सहारे, उसी के विभाजन करके वो उस पर जो एक दावा उसका बनता है, वो दावा भी कमजोर होगा। तो ये विपक्ष कभी नहीं चाहता है कि अल्पसंख्यक वोटों से उनका अल्पसंख्यक उनसे छिटक जाए, क्योंकि हिंदू मतों पर तो पूरी तरह से भाजपा अपना दावा करती है और उसी के अनुरूप कार्य करती है। तो ये देखा जाए तो पूरा खेल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तो है ही, साथ में राजनीतिक भी है। और मेरा जो मानना है कि कोई भी काम ऐसा होता नहीं है जिसमें राजनीति न हो। जीवन यदि चलना है तो जीवन के हर पल में राजनीति है, परिवार में राजनीति होता है, पढ़ाई में भी राजनीति है, नौकरी करने में आपको राजनीति है। राजनीति कहाँ नहीं है? राजनीति से आप भाग नहीं सकते, राजनीति से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो इसीलिए हमारे राम जब अयोध्या में पुनः स्थापित हो रहे हैं उनकी मूर्ति, तो फिर राजनीति तो होगी ही, और वो हो रहा है। तो अभी आप देख रहे थे, राकेश तिवारी जी से सुन रहे थे राम राज्य की परिकल्पना और विपक्ष की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ कहती है कि राम मंदिर बनाना हमारा चुनावी एजेंडा था, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को यहाँ राजनीति नजर आ रही है। तमाम अटकलबाजियों पर पर्दा डालते हुए पूरा विपक्ष राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हाजिर होती है कि नहीं होती है, ये हम 22 जनवरी को देखते हैं और फिर आपके साथ जुड़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।